तो नमस्ते, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुल आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, ये जितने भी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करो और मेरे बातों पे फोकस करो। तो गाइस, आज मेरी मौसी, मैं और मेरे मौसा जब हम लोग रांची से शिमला के लिए घूमने के लिए गए थे, तो हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो स्टार्टिंग हुआ कि हम लोग रांची स्टेशन से ट्रेन हम लोग को मिल गया था। बट वहाँ से जब हम लोग बरखा खाना जंक्शन पहुंचे तो वहाँ पर इतना भीड़ हो चुका था कि कुंभ वाले जो लोग कुंभ जा रहे थे वो लोग भी घुस गए थे बिना टिकट के। और जो लोग रिजर्वेशन वाले थे उन लोगों को भी बैठने का जगह नहीं मिला था। तो इस वजह से हम लोग ट्रेन से उतर गए थे। और फिर यही हम लोगों का सबसे बड़ा गलती था कि हम लोग ट्रेन से उतर गए। फिर हुआ ऐसे कि हम लोगों का ट्रेन ही छूट गया। जैसे आप लोग अभी वीडियो में आगे देखेंगे कि फिर हम लोग कैसे अंकल से पूछ रहे कि अभी कौन सी ट्रेन आने वाली है, फिर हम लोगों को कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो बहुत ही खराब, क्या बोलेंगे, बहुत खराब हम लोगों के साथ हुआ कि हम लोगों को ना बैठने के लिए मिला, फिर ऊपर से ट्रेन भी छूट गया। तो और क्या, देखिए आप लोग आगे। तो गाइस, ये उस समय का माहौल है जब हम लोगों का ट्रेन छूट चुका था और रात भी बहुत हो चुकी थी। फिर हम लोग अंकल से पूछ रहे थे कि अभी कौन सा ट्रेन आने वाली है। फिर हम फिर भी हंस रहे थे क्योंकि हम लोगों का बेवकूफ़ी के ऊपर हमको बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। तो फिर जैसे कि आप लोग देख ही चुकी कि हम लोग का ट्रेन अब तक छूट चुका था। फिर उसके बाद हम लोग आनंद विहार के लिए बस टिकट करा के फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। फिर रास्ते में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हम लोगों को देखने को मिल रहे थे जो बहुत ही सुंदर थे। और खैर, हम लोग पहली बार देखे थे तो बहुत एक्साइटेड भी थे। और फिर बस का कंडीशन ठीक ही था, बट हमको उतना खास नहीं लगा क्योंकि वो जो ड्राइवर था वो थोड़ा अजीबो गरीबो गाड़ी चला रहा था, तो इसलिए हमको पसंद नहीं आया। बट ठीक था। फिर वहाँ से हम लोग जाते गए फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारे भी मिलते गए। फिर हम लोग उसको फोटो सब ले रहे थे कि यादगार के लिए, ओबियसली। तो आप लोग देख सकते हैं। गाइस, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हो और आप लोगों के साथ स्कैम हुआ हो? नहीं, नहीं हुआ तो आप बहुत लकी हो। हमारे साथ तो हुआ था। तो गाइस, हुआ ऐसे कि जब हम लोग आनंद विहार पहुंच गए तो फिर वहां से हम लोगों को आगे जाना था। तो फिर आनंद विहार से शिमला के लिए हम लोग को कोई भी ना बस ना ट्रेन का तो हम लोग इंतज़ार कर नहीं सकते थे कहीं कि बहुत लेट हो जाता। तो फिर इसीलिए हम लोग बस में ही जाने का सोचे थे। तो फिर वहाँ पर एक भैया आए, फिर हम लोगों को ठग ठुगा के झूठ बोल के हम लोगों को ले गए टिकट काउंटर। वहाँ पर भी पर पर्सन से 1200 रुपये का हम लोगों से टिकट लिया गया। खैर, वैदा में बोलना नहीं चाहिए, बट 1200 रुपये का टिकट हम लोगों से लिया गया। फिर वहां पर से हम लोगों को कैब में फिर दूसरे जगह पहुंचाया गया। फिर वहां पर से भी जब हम लोग कैब से उतरे तो फिर हम लोग से एक्स्ट्रा फिर 200 रुपये भी हम लोग से ऑटो चार्ज ले लिए, जबकि वो लोग हम लोगों को कुछ बताए भी नहीं थे। और इस तरह से हम लोग का स्कैम हो गया। फिर वहां से जब हम लोग वहां से हम लोग जा रहे थे चंडीगढ़, तो फिर वहां पर से जो भैया थे फिर उनसे हम लोग बात किए वहां पर। तो फिर वो बोले कि नहीं, 1200 रुपये तो यहाँ से आनंद विहार से चंडीगढ़ का टिकट है नहीं। तो फिर हम लोग बताए ऐसे ऐसे बात है। तो फिर भैया बोले कि आप लोग पहली बार आए तो आप लोग संभल के रहो क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं। तो फिर क्या कर सकते थे, हम लोग के साथ स्कैम हो ही चुका था। तो फिर
बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। फिर उसके बाद हम लोगों को चंडीगढ़ जाने के लिए फाइनली इलेक्ट्रिसिटी वाला बस मिल गया था, जो काफ़ी सुंदर था। और हम तो पहली बार चढ़े थे तो हम बहुत एक्साइटेड भी थे। इतना सुंदर था, उसमें बहुत कुछ का फैसिलिटी दिया जाता है, उसमें चार्जिंग सिस्टम भी होता है, फिर फिर साफ सुथरा भी होता है। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा था। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला बस में चढ़े हैं तो आप लोगों को कैसा कैसा लगा। तो ये तो हमारे लिए पहली बार था, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लगा। फिर यहीं से हम लोग एंटर कर चुके थे शिमला का हाफ, मतलब पहुंचे नहीं थे, मतलब उसका शुरुआत हो चुका था। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और नज़ारा वाव। फिर फाइनली हम लोग शिमला पहुंच चुके थे। नहीं, शिमला से फिर हम लोग चंडीगढ़ पहुंचे। फिर एक भैया हम लोगों को मिले, फिर वो भैया बहुत अच्छे थे। फिर वहां से कोई अपने मैनेजर से कांटेक्ट कराए, फिर वहां से हम लोगों को लेने के लिए आए। बहुत अच्छे हैं चंडीगढ़ के लोग, ऑसम। तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो। और बाय द वे गाइस, कभी आप लोग बाहर घूमने जाते हो तो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, दलाल लोग से कभी मतलब दलाल लोग के चक्कर में कभी पड़ना मत, क्योंकि वो लोग पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो फिर वहां से हम लोग शिमला के लिए निकल चुके थे। और फिर नज़ारा वज़ारा बहुत सुंदर था। हम लोग थके हुए भी थे, फिर खाना वाना खाए, फिर फोटो शूट सब भी किए। फिर थोड़ा आलसी टाइप से भी लग रहा था और थके हुए भी थे और नींद भी बहुत आ रहा था। तो फिर क्या ही कर सकते थे, अब घूमने आए तब तो घूमना तो पड़ेगा ही। तो फिर क्या, फिर थोड़ा फ्रेश व्रेश हुए हम लोग। फिर नहाए तो नहीं थे, बट फिर भी हम लोग इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि फिर गाइस, जैसे कि आप लोगों को हम बताए कि हम लोग शिमला इंटर कर चुके थे, तो फिर हम लोगों को भैया भी मिल चुके थे। और भैया बहुत अच्छे थे, हम लोग से बहुत फ्रेंडली से बात कर रहे थे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और देख सकते हैं आप लोग बाहर का नज़ारा, पूरा दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी पहाड़। फिर देख रहे हैं आप लोग कैसे घर के ऊपर घर बना हुआ है। ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था, कहीं कि मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी हम गए थे घूमने के लिए, बट उस समय हम 7 क्लास में थे और हम लोगों को स्कूल की तरफ से लिया गया था। तो फिर उस टाइम बहुत छोटी भी थे, तो उस समय के बाद से हमको कुछ ज़्यादा कुछ याद नहीं है। बट ये सेकेंड टाइम था मेरा शिमला में घूमना। तो तो फाइनली हम लोग ये रेस्टोरेंट में रुक चुके थे खाना खाने के लिए, और आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है। तो मुझे तो ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमको तो बहुत पसंद आया, दिखने में भी कूल था, सुंदर था।
तो फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके थे जहां हम, मेरी मौसी और मेरा मौसा रहने वाले थे, और कुछ ऐसा नज़ारा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।